आपको बता दें कि आने वाले कुछ घंटों में जो है काफ़ी सारा हेल स्टॉर्म्स या जो भी हवाएं हैं, तेज़ हवाएं हैं, तेज़ बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो ये 2 दिन से आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के घर भी डैमेज हुए और कई 100 घर राजौरी के कालाकोट इलाके में डैमेज हुए हैं। और वो छत डैमेज हुए हैं जिनके ऊपर शीट्स, आयरन शीट्स पड़ी हुई थी। वो पूरे के पूरे घरों की ऊपर से शीट ही जो है वो हवा ले गई और काफ़ी सारे जिनके घर थे वो बेचारे परेशान थे। और इंतज़ामिया जो है वो वहाँ पे मौके पे पहुंची, हर एक के घर पहुंचने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आने वाला समय जो है, ये जो 6-7 घंटे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज़ थंडरस्टॉर्म हो सकता है और ऐन के गोले भी पड़ सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की बात मैं कर रहा हूं। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ अंकित केसर हैं। इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि रोड्स भी ब्लॉक हो चुकी हैं, काफ़ी सारी रोड्स बंद हुई हैं। सर क्या कहेंगे, मतलब कि पिछले 24 घंटे में काफ़ी नुकसान गरीब लोगों का देखने को मिला है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? प्रमोद जी, बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे बहुत से ऐसे गरीब लोग जिनका आशियाना जो है वो उजड़ चुका है। एक गरीब के लिए एक झोंपड़ी भी किसी बड़े ताजमहल से कम नहीं होती है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपने भी 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी पूरी जनता को, इवन कि हमने भी वो कवर की थी, और जिसमें आपने ये पूरी डिटेल्स लोगों के साथ शेयर की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फरमान जारी किया गया और एक ऑर्डर निकाला गया है कि 18 से 20 अप्रैल तक जो है बहुत ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, जो हाई रीचेज़ है वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। उसके साथ साथ नेचुरल लाइट्स भी जो है उसकी वजह से नुकसानात हो सकते हैं, आंधी तूफान आ सकते हैं, और वो चीज़ें हुई जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है हमारे कालाकोट सब डिवीज़न में हुआ, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे जो है दूर दराज का जो इलाका है, फॉरवर्ड एरिया है, हमारा रिमोट एरिया हम इसे बेसिकली कहेंगे, क्योंकि आज भी वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी सड़कें नहीं पहुँच पाई हैं और ऐसे इलाकों में नुकसान हुआ है। मुश्किल से लोगों ने अपनी घर की जो दीवारें हैं उन्हें खड़ा किया था, ऊपर टीन की शीटें डाली, तो तेज़ हवाएं, आंधी चली और उनकी टीन शीट्स भी उड़ गई, कईयों की दीवारें टूट गई और बड़ी ही मुश्किल के साथ यहाँ के लोग दिन में गुजारा करते हैं, अपना दिन में दिहाड़ी लगानी, रात को खाना खाना। तो समझ लीजिएगा कि ऐसे लोगों को कितना इफेक्ट हुआ होगा इससे। मैंने पहले ही बताया कि एक गरीब के लिए एक झोंपड़ी भी किसी बड़े ताजमहल से कम नहीं होती है। तो बहुत से लोगों के जानवर भी जो है वो मर चुके हैं। आप जम्मू की बात कर लें, जम्मू सेक्रेटेरिएट की दीवार तक गिर गई। कश्मीर की हम बात कर लें तो कश्मीर में भी जो है कितना नुकसान हुआ, कई लोगों की जानें तक चली गई हैं। एक पेड़ गिरता है एक गाड़ी के ऊपर और उसकी वजह से एक हमारा नौजवान जम्मू का, उसकी भी मौत हो गई। तो बड़ा ही अफसोस जो है हमें हुआ इस बात को लेकर कि जो है इस तरह की जो नेचुरल त्रासदियां जो है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही हैं। और नेचुरल लाइट्स जो है पहले इतनी नहीं आती थी, जिसे हम आसमानी बिजली कहते हैं, पहले इतनी जो है बिजलियां नहीं गिरा करती थी, लेकिन अब शहरों के अंदर भी हमने देखा है कि जी पिछले दिनों में मैंने खबर की थी फतेहपुर में कहा गिरी है, एक दिन पहले कहा गया कि दूधा तारी के बैक साइड में भी गिरी है। काफी सारी जगहों में जो है नेचुरल लाइट ने स्ट्राइक किया है और कईयों के तो माल मवेशी भी इससे खत्म हुए हैं। क्या समझते हैं आने वाला वक्त कैसा रहेगा, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि वाकया में ही जो है मतलब कि ऐसा वक्त आ गया है, बहुत मुश्किल हो गया है इंसान का रहना, क्योंकि नेचुरल है, रब की मार लग रही है। इससे क्या लगता है आपको, मतलब कि क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका मैसेज रहेगा लोगों के लिए? प्रमोद जी, ये जो जितनी चीज़ें हो रही हैं ना, इसके कसूरवार हम लोग हैं। वो इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपना आशियाना बनाने के लिए, अपने घर प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए हम जंगलों की सफाई करते जा रहे हैं। हम पेड़ तो काट रहे हैं मगर हम पेड़ लगा नहीं रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, फॉरेस्ट विभाग अपनी तरफ से काम कर रहा है कि जितना हो सके प्लांटेशन हम लोग करें, लेकिन उस लेवल की प्लांटेशन नहीं हो पा रही है जिस लेवल की प्लांटेशन होनी चाहिए थी। अगर हम 1000 पेड़ काटते हैं तो हम मिनिमम जो है 100 पेड़ भी जो है नहीं लगा पाते। अगर 100 पेड़ लगाते भी हैं उनमें से भी कुछ पेड़ ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो आप सोचिएगा कि क्या रेशो रही होगी। जैसे जैसे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं और बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, टनल्स का निर्माण किया जा रहा है, तो पेड़ों की कटाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जो मौसम है उसमें काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। जब गर्मी होनी होती है तो वहाँ पे मौसम काफ़ी तब तक जो है सर्द रहता है। तो पहले हम देखते थे कि क्लाइमेट बिल्कुल अच्छा रहता था, समय पर बारिशें होती थी, समय पर लोग फसलें लगा पाते थे। आप देखें कि मक्की की फसल कब लगती थी और अब इस समय में कब मक्की की फसल लगा रहे हैं हम लोग। और उसके साथ साथ धान देख ली, धान की फसल हम लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं। समझ लो कि हर चीज़ जो है इम्बैलेंस हो चुकी है। जब हम लोग नेचर के साथ अगर हम जो है उसके साथ जो है खिलवाड़ करेंगे, नेचर के साथ अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो उसका नतीजा जो है आपने देख ही लिया क्या हो रहा है। तो मैं हर इंसान से जो ये खबर देख रहा है, हर इंडिविजुअल से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग ए जर्नलिस्ट होने के नाते भी, बीइंग अ कॉमन सिटीजन होने के नाते भी, कि हमें चाहिए कि हम हर इंसान अगर अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अगर लगाए, आप सोचे कि हर दिन मिलियंस के हिसाब से लोगों का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। हम लोग लाखों करोड़ों रुपए जो है रेस्टोरेंट्स में लगा देते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च देते हैं बर्थडे पे। एक पेड़ अगर हम अच्छी नीयत के साथ लगाना शुरू करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि प्लांटेशन, मैं कहता हूँ 1 साल में बहुत सी प्लांटेशन जो है इससे हिंदुस्तान में हो जाएगी। अगर रेगिस्तान के अंदर अगर ग्रीनरी हो सकती है, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो है वहाँ पे पानी की बूंद बूंद के लिए इंसान तरसता था, आज वहाँ पे पानी आ चुका है, वहाँ पे पेड़ भी लग रहे हैं। साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट हैं, कुछ बैड रिजल्ट्स भी हैं। कुछ अच्छा हम करते हैं, उसका कुछ बुरा असर भी होता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा हर एक से कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हम लोग पेड़ पौधे लगाएं, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखें। हम लोग प्लास्टिक की चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। हम अपने नदियों नालों में देख लें तो कितना प्लास्टिक वहाँ पे देखने को मिलता है हर दुकान पे। इवन कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई जूट बैग का इस्तेमाल करता हूँ, मैं किसी कपड़े के बैग का इस्तेमाल करता हूँ। हम भी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, कसूरबार हम भी हैं। क्यों कहूँ कि मैं ही जो भाषण दे रहा हूँ, मैं इतने कुछ कह रहा हूँ, सिर्फ वो लोगों के लिए इम्प्लीमेंट होता है। क्यों प्रमोद जी, मैं भी उतना कसूरवार हूँ और ये इन्वायरमेंट हमारे लिए है। वैसे तूफान के साथ साथ भूकंप के झटके ये भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से जो है मैं देख रहा हूं कि मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा झटका जो है जम्मू कश्मीर में भी महसूस किया गया है। उससे पहले आपने देखा अफगानिस्तान, थाईलैंड, बैंकॉक, काफ़ी सारी जगहों में जो है ये झटके महसूस किए गए हैं। और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते के बाद हो सकता है एक पाकिस्तान या अफगानिस्तान में फिर से झटके महसूस किए जाएं। क्या कहेंगे, नेचर भी इस वक्त बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है और लगातार काफ़ी मतलब कि तेज़ झटके जो है वो भी महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारी रोड्स जैसे मुगल रोड भी आज भी बंद हो गई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अब कल भी खुलेगी, क्योंकि आज भी रात को ऐसे आसार बताए जा रहे हैं थंडरस्टॉर्म होगा, बारिश होगी, जो भी होगा। तो क्या आपका मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो सफ़र में अभी शाम के वक्त रहेंगे इसके बाद? देखिए प्रमोद जी, सबसे पहले मैं जो आपने कहा कि अर्थक्वेक को लेकर आपने कहा, आज भी 5.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अफगानिस्तान में आया। हालांकि किसी तरह के नुकसान का कोई भी जो है वीडियो या फिर किसी तरह का कोई ये हमें नहीं पता चला कि कोई नुकसान हुआ है। लेकिन 5.9 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप होता है वो बहुत ज़्यादा भूकंप होता है। तो हालांकि सब लोग सेफ थे, बच गए। और वो जो भूकंप का झटका था उसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला, राजौरी पुंछ में भी देखने को मिला। हमने भी महसूस किया उस झटके को। मैंने पहले ही जो चीज़ें बताई हैं, जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करेंगे ना, तो ये चीज़ें जो है इस तरह की होती रहेंगी। तो मैंने कहा कि अगर हम जितने पेड़ लगाएंगे उतनी स्टेबिलिटी जो है वो चीज़ों की बनी रहेगी। जितनी हम ग्रीनरी रखेंगे उतनी स्टेबिलिटी जो है ज़मीन की पकड़ जो है वो अच्छी रहेगी और इस तरह के जो अर्थक्वेक से उनका खतरा जो है कम रहता है। इसके साथ साथ आपने मुगल रोड की अगर बात की, तो मुगल रोड के हवाले से मैं बता देता हूँ प्रमोद जी आपको, मेरी भी अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रैफिक के किसी ऑफिशियल से बात हुई ट्रैफिक विभाग के। उनका ये कहना था कि रोड तो हमने हफ्ता पहले 3-4 दिन पहले खोल ही दी है, लेकिन अब ये पहाड़ी क्षेत्र है
और ख़ास तौर पर जो पीर पंजाल रेंज है ये बड़ा हाई एल्टीट्यूड में ये आता है। तो यहाँ पे जो है जब भी थोड़ी बहुत बारिश भी होती है तो उसके साथ साथ ऐन आना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ साथ रास्ता काफ़ी स्लिपी रहता है। हालांकि ये जो बर्फबारी होगी ये इतनी ज़्यादा रहने वाली नहीं है, 1-2 दिन में ये जो है पिघल जाती है। लेकिन लोगों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पुंछ हो, छोपियान हो, उस तरफ से जो रोड आती है, उसके साथ साथ पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं, इसके अलावा जो BRO के अंडर ये रोड है, तो ये सभी लोग जो है लोगों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो है 1-2 दिन के लिए इन्होंने रोड को बंद रखा है, जब तक कि कोई अच्छा साइन, गुड साइन नहीं आ जाता कि रोड लोगों के चलने के लिए सही है, ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए सही है या नहीं है। तो काफ़ी सारे जो पीर गली के एरियाज जो हैं मुगल रोड पे, वहाँ पे काफ़ी स्टोन शूटिंग एरियाज हैं, काफ़ी वहाँ पे मड स्लाइड हो सकता है, वहाँ पे नेटवर्क वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो कैसे हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, कैसे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करेंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है लोगों की सेफ्टी के लिए इस रोड को 1-2 दिन के लिए बंद ज़रूर किया जाता है। लेकिन हम दाद देना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल को, उसके साथ साथ जो छोपियान के डिप्टी कमिश्नर हैं BRO को भी हम मुबारकबाद देंगे। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, जो भी स्ट्रगल्स यहाँ पे होती हैं, जितनी भी हार्डशिप होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाता है। अगर लैंडस्लाइड होती है तो कोशिश की जाती है कि जितना भी जल्दी हो सके इस रोड को थ्रू किया जा सके। मुगल रोड एक ऐतिहासिक रोड है और हम लोग जो खास तौर पर जोरी पुंछ के हैं, पीर पंजाल के, हम लोग प्रेफर यही करते हैं जब भी हम श्रीनगर जाएं तो इसी रोड से होते हुए जाएं। एक तो शॉर्ट रास्ता है और वहाँ पे डॉक्टर्स भी अच्छे हैं और वहाँ की आबो हवा अच्छी है। श्रीनगर के अंदर आप देखिए चिनार के कितने अच्छे पेड़ हैं, बहुत चिनार के पेड़ हैं वहाँ पे। चिनार के पेड़ के नीचे भी अगर हम बैठते हैं, उसकी हवा भी अगर हम लेते हैं ना, तो उससे आधी से ज़्यादा बीमारियां लोगों की ख़त्म हो जाती हैं। अगर किसी को टीबी हो जाती है, टीबी की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर ये प्रेफर करते हैं कि आप रोज़ाना अगर 2 घंटे भी चिनार के पेड़ के नीचे बैठेंगे ना, तो आपकी टीबी की बीमारी जो है अगर 6 महीने बाद ख़त्म होनी है तो 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। और ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनमें कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं कि इंसान की जितनी बीमारियां हैं, वो तो आप जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ लेते हैं उसके साथ साथ वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि मुगल रोड जो है खुल जाएगी, उस पर भी कोई वो नहीं, लेकिन लोगों की सेफ्टी के लिए ये जो 6 घंटे अगले हैं, मतलब कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? क्योंकि वेदर एडवाइजरी पहले से बता चुकी थी और मुझे एक चीज की बहुत हंसी आई जिस दिन हमने खबर की थी, उसमें कई लोग कह रहे थे कि जनाब ये झूठ होता है, ये कुछ। अब देखिए कितना नुकसान हुआ, कई 100 घर खत्म हो गए, कुछ लोग मर गए, लेकिन लोग मजाक करते हैं। मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आता, अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से जो है वहां से ये चीज फ्लैश की गई थी कि भाई इन दिनों में खतरा है, आप लोग अपने आप को बचा के चले, पहले एडवाइजरी दे दी गई थी। क्या मैसेज रहेगा इन 6 घंटों के लिए? क्योंकि कई लोग श्रीनगर सफर कर रहे हैं, जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं, कोई जम्मू से रजौरी आ रहा है, कोई पुंछ जा रहा है, कोई जम्मू से श्रीनगर जा रहा है, जैसे भी जितने भी, कोई किश्तवाड़ जा रहा है, कोई डोडा जा रहा है। तो क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? क्योंकि ये 6 घंटे बताए गए हैं, काफी तेज बारिश की कई जगहों पे हो सकती है। देखिए प्रमोद जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक नोटिस जो है 16-17 तारीख को ही एडवांस में जो है वो शेयर कर दिया गया था। तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, चाहे वो फेसबुक हो, एक्स जो हो, उसके ऊपर भी पोस्ट कर दिया गया था कि 18 से लेकर 20 तारीख तक जो है हैवी रेनफॉल हो सकती है और इस तरह की कंडीशंस पैदा हो सकती हैं कि लोग जो है लैंडस्लाइड की जद में आ सकते हैं, बारिशों की जद में आ सकते हैं। तो एडवांस में लोगों को अवेयरनेस के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये नोटिस जो है वो जो है पब्लिक के डोमेन में लाया गया। लोग चाहे जितना भी हंसते रहें, हमारा काम है लोगों को अवेयर करना। अगर कोई समझेगा तो अपनी सेफ्टी है, अगर कोई मजाक समझेगा तो वो जब खुद फंस जाएगा तो फिर उसे याद आएगा कि हमने जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में रखी थी वो सही थी या गलत थी। हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि हर इंसान जो है वो सेफ रहे और आने वाले 6 से 8 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं और लोगों को सतर्क रहना होगा। और ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लोगों को थोड़ी जो है सतर्कता बरतनी होगी और आप लोग जो है
4-6 घंटे जो कल का दिन हो गया सफर ना करें, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। जो रिवर्स है उनका फ्लो बढ़ने वाला है और उसके साथ साथ मड स्लाइड का खतरा है। साथ में जो है हमारी जो ज़मीन है वो खिसक भी सकती हैं। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि अपने फैमिलीज़ के साथ अपने घर में रहें। जो तो एम्प्लॉइज़ लोग हैं उन्हें तो जाना है, मजबूरी है, लेकिन वो भी बिल्कुल सेफ्टी के साथ आप लोग जाएं और जितना मिनिमम हो सके तो आज और कल के दिन में आप लोग सफ़र करें, नहीं तो आपके लिए परेशानी बन सकती है। और ख़ास तौर पर जितने भी हिल स्टेशंस हैं जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे आप ना ही जाएं अपने परिवार को लेकर, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। यही हमारा मैसेज रहेगा। और आप लोग अगर कहीं सफ़र करते भी हैं तो आप लोग ज़रूर अपने कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिशियल हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़रूर उनके टच में रहें। और अगर कहीं पे आपको कोई परेशानी बन भी जाती है तो लेकिन उसके लिए हमारी जो फोर्सेज हैं वो हमेशा तैयार रहती है। हमारी पुलिस, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, SDRF, तो ये टीमें जो है हमेशा तैयार रहते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे, लेकिन आप लोगों को अपना ध्यान खुद जो है वो रखना होगा। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। प्रमोद जी, आपका भी थैंक यू कि आप जो इस तरह के इश्यूज जो है वो उठाते रहते हैं, ताकि पब्लिक को जो है अवेयरनेस उनके अंदर जो है आ सके, ताकि लोगों को पता चल सके कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। और आज का जो आपने ये टॉपिक रखा हुआ था, जो खबर आप लोगों को दिखा रहे थे कि कितना नुकसान जो है बारिशों की वजह से हुआ है, उसके साथ साथ रास्ते बंद होने वाले, इन तमाम चीज़ों के लिए आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अंकित केसर, और एक बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने आज दिया है, और एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सच्चाई बताई है। मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो आज अगले 6 घंटे हैं आप सब अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो थोड़ी देर पहले एक वीडियो आया, वो मैंने देखा, जिसको रब ने बचाना है वो बच जाता है। एक श्रीनगर में CRPF के जवान के बिल्कुल पास जो है एक बहुत बड़ा पेड़ जो है वो गिरा है, लेकिन वो बच गए हैं, और भगवान का भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं हम सभी लोग। और मैं वहीं बात करूं तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। ये जितनी भी तेज हवाएं आई हैं उनसे गाँव के घरों की छतें उड़ गई हैं, और वो छतें उड़ी हैं जिनके ऊपर शीट्स पड़ी हुई थी। और ये बिल्कुल सही मामला है, ये कालाकोट का है, क्योंकि कालाकोट के इलाके की बात करें तो कालाकोट में मैक्सिमम नोमैड फैमिली के परिवार हैं, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। ADC कालाकोट वहाँ पहुँचे, डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की साफ हिदायत थी कि वहाँ पे सभी पहुँचे, इन लोगों को पूछें जाके। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है इनको जो है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। ये मैं मतलब कि अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट से। और वहीं मैं बात करूँ तो आने वाले समय में कल तक जो है ये बताया गया था कि वेदर एडवाइजरी जो है वो आप सबके साथ हम लोगों ने पहले ही साझा कर दी थी, लेकिन जो अंकित केसर साहब ने बोला है कि पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ कट रहे हैं जिसके कारण जो है नेचुरल जितना भी है वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। और मैं कहूँगा कि आप लोग वही उन्होंने कह ही दिया कि अपने बर्थडे में एक पेड़ आप लोग लगा दें, क्योंकि कई हज़ारों पैसे हम लोग खर्च देते हैं, लेकिन जब नेचर की बात आती है तब हम लोग कहीं ना कहीं अपना पाँव पीछे कर लेते हैं। कई संस्थाएं हज़ारों पेड़ लगाती हैं, ये भी आप लोग देखते हैं, कई संस्थाएं लगाती हैं। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हम लोगों का भी फ़र्ज़ है, और साथ साथ आप लोगों ने खबर को मैक्सिमम शेयर करना है। और जो सफ़र कर रहे हैं वो ये 5-6 घंटे जो है जिसको ज़रूरी काम है वही निकले, और बाकी लोग जो हैं अवॉइड करें। खबर को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा।